Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaswal. I hope you all will be fine. Students, in my previous video, we have studied about tenses. Okay, I have told you about present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. Sorry, today I will explain you present perfect continuous tense. Present indefinite, present continuous, and present perfect have been described in previous videos. If you have not seen those videos, you can go and watch. Otherwise, you will be unable to understand whatever I am going to teach today. Okay? So, this is in your book on page number 189. The topic tenses have been explained very well. So, you can see that over there. Okay, so students, this is the table that you must read and feed in your mind if you want to have great knowledge of tense. Here you can see the chart of the tense. Here the name of the tense has been mentioned, and then their kinds with the structure, with the examples have been described. You can see here it is present and then indefinite, and it has been shown how the indefinite tense goes. Okay, I'm playing, I have played, and I have been playing. Okay, so you can watch it over here. Okay, so if you are facing any kind of difficulties, then I want to tell you that the tense has been given in your book on page number 189. You can see that over there as well. Okay, students, look here. बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया है. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे, यानी उसके बारे में समझेंगे. बच्चों, हमने सिंपल पास्ट जो टेबल आपको दिखाई जा रही है वो टेबल आप अपने माइंड में ज़रूर बना कर रखें. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों, है ना. देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल के बारे में दिया गया है. आप देखिए पूरी टेबल यहाँ पर किस तरह से एक इमेज में बनाई गई है. तो आप लोग भी ये इमेज अपने माइंड में फीड कर लें. देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही प्लेस फुटबॉल एवरी ट्यूसडे. बच्चों, मैंने क्या बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस अगर पॉजिटिव है तो उसमें कोई भी ऑक्सिलरी नहीं लगता है. सब्जेक्ट प्लस उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो SAES लगाएंगे, है ना. और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. अगर निगेटिव में आएगा तो डज और डू का यूज करेंगे, सेम प्रोसेस करते हुए. प्रोग्रेसिव में क्या करते थे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते थे, हम ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं. बी का जो प्रेजेंट फॉर्म का होता है इज़ MR का, है ना. सिंगुलर के साथ इज़, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों. ठीक है. और परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि हैज़ या हैव का यूज करेंगे. सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगुलर है तो ही हैज़ वन लगाया गया है. आज हम बात करेंगे जिस टेंस की, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो आपके बुक में ही वो टॉपिक दिया गया है, तो इसीलिए मैंने आपके बुक से ही वो कैरी किया है, ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है और आप लोग उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकें. तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर के साथ साथ समझाया गया है. तो चलिए एक नज़र डालते हैं. सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है. तो प्रेजेंट है तो ये तो चीज़ क्लियर है कि ये कोई बात जो है वो प्रेजेंट में होगी, यानी कि है आना कंपलसरी होगा. मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो भी हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें है का आना नेसेसरी होता है, क्योंकि प्रेजेंट में ही है होता है. उसके बाद परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम पूर्ण हो जाना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है. तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा जिसमें कोई काम चल रहा होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा जिसमें कोई काम कंप्लीट हो जाया होता है. तो अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है क्या है, ये दोनों का मेल है,
ये दो टेंस से मिलकर बना है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस से और प्रेजेंट परफेक्ट से। मतलब कि यहाँ पर ही दोनों ही टेंसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। मीन्स व्हाट, मीन्स both the tenses have been included in this particular tense. Is it clear? So it is the mixture of present continuous and present perfect. So students, आपने क्या पढ़ रखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं। तो जहाँ भी कंटिन्यूअस आ जाए, कोई भी कंटिन्यूअस आ जाए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमको ये याद रख लेना है कि कंटिन्यूअस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है। तो जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप क्लियर कर लीजिए माइंड में कि द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विथ कंटिन्यूअस टेंस वेदर इट इज इन प्रेजेंट, past or future, no matter what. Okay, you have to use ing form of verb if you see there is continuous tense. Alright, चलिए आगे देखते हैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लेस करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने प्लेस किया आई, फिर आपको हैव लगाना है, तो आई के साथ आप लगाते हैं हैव। फिर कह रहा है आपको बीन लगाना है, चलिए बीन लगा दिया मैंने। फिर आपको कह रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है। मान लीजिए ईट था, ईटिंग कर दिया। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई, वो क्या नहीं बताई, इसमें आपका टाइम भी दिया होता है। ठीक है, क्या दिया होता है, टाइम भी दिया होता है। तो इसमें आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको वो आप नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन कब से खा रहा हूँ इसका समय यहाँ पर नहीं बताया, तो आपको देना पड़ेगा आई हैव बीन ईटिंग। ठीक है, सिंस या फॉर सिंस 2 o'clock, इस तरह से आपका बनेगा। अब बच्चों एक और चीज़ आपको समझाना है यहाँ पर सिंस और फॉर के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सिंस यूज करते हैं हम हमेशा एक डिफरेंट टाइम के लिए। डिफरेंट टाइम का मतलब क्या है, जिसका स्टार्टिंग हमको एग्जैक्ट पता हो कि हाँ बिल्कुल इस पार्टिकुलर मोमेंट पर कोई वर्क शुरू हुआ था, वहाँ पर सिंस लगाते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने कहा मैंने 2 बजे खाना खाना शुरू किया, या मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, या 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है उसका, 2 बजे, यानी कि थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, इसमें हमें कोई चांसेस नहीं नज़र आता कि इसमें हम थोड़ा सा भी आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हम 2 बजे था तो बिल्कुल 2 बजे निश्चित था। लेकिन मैं बोल दूँ मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप क्या एग्जैक्ट मान सकते हो 2 घंटे ही खेल रहे होंगे? अरे हो सकता है 2.25 घंटे यानी 2.5 घंटे या फिर 2.25 घंटे से खेल रहा हूँ और मैंने 2 घंटे बता दिए। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो इनडिफिनिट है, ये डिफिनिट है, यानी एग्जैक्ट टाइम जहाँ दिया होगा वो 2 घंटे। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी डे का नेम है संडे मंडे ट्यूसडे, यानी मंथ का नेम है जनवरी फरवरी सितंबर एक्सेट्रा, या फिर कोई 2 बजे से, ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है, या फिर कोई ईयर का नेम है 1999 2003 4 एक्सेट्रा, इन सब के साथ सिंस लगाएंगे क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, एग्जैक्ट टाइम को शो करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फॉर के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक अनिश्चित काल होता है, जैसे कि मान लीजिए वह 2 घंटे से 4 घंटे से 10 मिनट से 15 मिनट से 20 मिनट से 4 सेकंड से, कुछ दिनों से 15 दिनों से 10 सालों से एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब हम यूज करेंगे फॉर का। चलिए तो बात की बातें हैं, कुछ देखते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पर होता है। इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वी पुट हैज़ बीन और हैव बीन बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की एनजी फॉर्म लगाने से पहले हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज कर लेते हैं, तो आप सबको पता है कि इसका कैसे यूज करेंगे। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट। बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की को दर्शाते इसलिए हैं किसी काम को दिखाने के लिए जो काम शुरू तो पास्ट में हुआ था, यानी भूतकाल में हुआ था, लेकिन अभी भी यह चल रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में चलता रहे। मतलब कि ये है कि कोई काम जो बहुत पहले शुरू हुआ वो अभी भी रन कर रहा है, हमारे सामने चल रहा है इसीलिए कंटिन्यूअस है।
और परफेक्ट इसलिए क्योंकि कुछ काम हो चुका है, इसीलिए ये दो टेंसेस को बताता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए बी क्या है, दिस टेंस इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस विच बिगिंस विथ फॉर, हाउ, लॉन्ग और सिंस, व्हेन। ठीक है, कुछ काम दिखाने के लिए कितने समय पहले शुरू हुआ या कितने समय पहले बंद हुआ, इसको भी यूज करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कितने लंबे समय से आप लोग ये काम कर रहे हैं ये दर्शाने के लिए। ठीक, फिर है दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड हैज़ बीन जस्ट कंप्लीटेड। कोई ऐसा टेंस जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी कंटिन्यूअस यानी कि अभी भी जस्ट चल रहा है बट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इट्स रिजल्ट इज़ विजिबल इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में इसका रिजल्ट दिख जाता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम मच टायर्ड नाउ, और अब मैं बहुत थक गया हूँ। तो ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखा रहा है, उसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट जोड़ दिया है। ठीक है, नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो इसमें पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, यानी दिखा रहा है कि बस काम ख़त्म होने वाला ही, थक गया है तो वो फिनिश करने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात आती है सिंस और फॉर की, जो कि मैंने आपको बता दिया। सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय के बिल्कुल एक केंद्र को दर्शाने के लिए। तो बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक समय का बिंदु दिया होता है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात की गई होती है कि इसी बिंदु पर काम शुरू हुआ था। और एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय का पूरा पूरा ब्यौरा दिया होता है कि भैया मैं कितने समय से कर रहा था, वो समय एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए कह रहा है रिमेंबर डैट इफ़ टाइम, कह रहा है याद रखिए अगर समय ऑफ द बिगनिंग ऑफ एन एक्शन, कि काम के शुरुआत होने का समय, इज़ गिवन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है, इट वुड ऑटोमेटिकली बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, कह रहा है अगर किसी काम करने का समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है, यानी मान लीजिए कोई काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है तो उसको और उसमें समय दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। जैसे कि देखिए मोहन इज़ वीपिंग, मोहन रो रहा है, लेकिन अगर मोहन कह दे मोहन 4 घंटे से रो रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। मोहन रो रहा है, ये हमारे सामने काम हो रहा है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन मोहन 4 घंटे से रो रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें समय दे दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ चीज़ें जो मैंने आपको सिंस और फॉर के नज़रिए से आपको दिखा देनी चाहता हूँ। देखिए पॉइंट ऑफ टाउन मैंने आपको बताया, किसी डे का नेम दिया होगा तो सिंस लगाएंगे, किसी मंथ का नेम तो डे, किसी ईयर का नेम तो डे। बट एट द सेम टाइम अगर किसी भी समय को दर्शाता है कि 2 घंटे से, कुछ हफ्तों से, या 1 हफ्तों से, कुछ समय से, लंबे समय से, 5 साल से, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती हैं, इसलिए इसके साथ फॉर का यूज करते हैं। तो बच्चों ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। करना क्या है, आपको सब्जेक्ट प्लेस करना है। ठीक है, पॉजिटिव टेंस के लिए आपको स्ट्रक्चर मैंने राइट कराया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बार बार स्ट्रक्चर राइट कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बता दे रहा हूँ एक बार, पॉजिटिव सेंटेंस में आप जाएंगे तो पहले सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट प्लस आपका हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म लगाएंगे आप लोग, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर सिंस या फॉर लगाकर टाइम का यूज करेंगे। अगर आप जाएंगे निगेटिव में तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है। याद रखिएगा हैज़ और हैव के बाद आपको नॉट लगाना है। देन यू हैव टू प्लेस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस आपको नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, और सेम प्रोसेस आप चलाएंगे जो कि आपने पॉजिटिव में चलाया था। जब भी आप इंट्रोगेटिव में आएंगे तब आप क्या करेंगे, आप बच्चों करना क्या है, आपको तब करना ये है कि आपको इन सब्जेक्ट यानी कि जो उसका ऑक्सिलरी है यानी हैज़ हैव उसको आगे कर देना है, जैसे कि आप हर टेंस में करते हैं। ठीक है, तो जो भी शुरू होगा क्या से तो उसको शुरू कर देंगे हैज़ हैव प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको प्लेस करेंगे, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर आप बीन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप उसके आगे के जो प्रोसेस है वो करेंगे। और आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले प्लेस कर देंगे। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बता दिया है। और आपको सामने कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ,
जिनको आपको बुक में दी गई हैं, आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस का यूज करके आप लोग फिल करिए। देखिए अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है, तो रेन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि भाई टाइम कहाँ दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो क्या करेंगे, हेल क्या लिखा हुआ है, पहला आपका लिखा हुआ है हेल, तो इट हैज़ बीन हेलिंग, इट हैज़ बीन हेलिंग हो जाएगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा। द स्टॉर्म हाउल है, तो द स्टॉर्म हैज़ बीन हॉलिंग। वेट, तो आई हैव बीन वेटिंग। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, ये पूरा होमवर्क है आपका। देखिए फिर एक्सरसाइज नंबर 5 में मिसलेनियस में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी आपको यूज करना है। ठीक है, किसी का भी जो आपको सही लगे कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए। जैसे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो अभी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो वाटर बॉयल्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। आप लोग के सामने ये एक्सरसाइज दी गई है। फिर आपके सामने कुछ प्रेजेंट टेंस विथ एक्सटेंशन दिया गया है। देखिए, समटाइम्स द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम इन इंग्लिश। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सटेंड करती हैं, जब उसको हम प्रेजेंट को एक्सटेंड करते हैं तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बनती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा बच्चों। ठीक है, स्पेशली ये वाला, यहाँ पर आपने सारे प्रेजेंट पढ़ रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज दे दी गई है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। करना क्या है, आपको कम से कम 25 सेंटेंसेस आपको ईच के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करिएगा और उनको मेरे पास आप लोग सेंड करेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर। ये आपका होमवर्क है, आपको 2 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, आज आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपको मेरे पास सेंड करना है। ठीक है, आप लोग वेडनेसडे को मेरे पास सेंड करके 100 सेंटेंसेस होने चाहिए चारों को मिलाकर। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक्सटेंशन के साथ साथ पास्ट में एंट्री करवाऊँगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपके टेंसेस चलते रहेंगे और आप लोग आपने बुक में ही आपको दिया गया है, उसकी एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से फिल करते रहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक में। अगर आपको लग रहा है सर यहाँ पर मुझे पूछना चाहिए, देन फील फ्री टू आस्क, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। ओके, वट एवर यू विल आस्क आई विल रिप्लाई। जो कुछ भी आप पूछेंगे मैं रिप्लाई करूँगा, बट ज़रूरी है कि आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते रहें। ठीक है बच्चों, अगर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करें तो वहाँ से भी आप 25 बनाइएगा। और हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव इस तरह के हर सेंटेंसेस आप लोग फॉर्मेशन कर करके बनाइएगा। ट्रांसलेट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन भी एग्जाम में आती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ट्रांसलेशन भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि हाँ कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है। साथ में आप इस तरह से कंटिन्यूअस का भी और परफेक्ट का भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी यूज़ करके लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए चारों टेंसेस ही इंपॉर्टेंट है और आप प्रेजेंट सीख जाओगे तो पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रेजेंट की तरह ही पास्ट और फ्यूचर भी वर्क करता है। ठीक है, तो आपका ये दिक्कत प्रेजेंट में आने वाली होती है, इसलिए मैंने प्रेजेंट कई बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको टेबल बता दी थी। टेबल फिर से मैं देखिए आपके सामने रख दे रहा हूँ, ये देखिए टेबल है ना। आप लोग उसको चाहें तो आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर भी टेबल आपके बुक में भी दी गई है। देखिए टेंस होता है, टेंस 3 तरह का होता है, टेनों में चारों फॉर्म होते हैं। ये आपकी सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं टेंसेस बुक में। आप चाहे तो बुक में देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपकी टेबल जो होती है ऑक्सिलरी की, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप लोग उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सिलरी कहाँ पर लगने वाला है। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, आप ऑक्सिलरी से कर लीजिए, टेंसेस के रूल से कर लीजिए, स्ट्रक्चर बेस पे कर लीजिए, बट हाँ आपको क्लियर होना चाहिए। दैट शुड बी डन। ओके, सो स्टूडेंट्स इतना ही था आज के लिए। कोई डिफ़िकल्टी, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन के लिए आप लोग
व्हाट्सअप करिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू वांट यू कैन कॉल मी एज वेल। सो हैव अ गुड डे एट, थैंक यू सो मच।